Hello students, welcome to Homework Help by RG. अनसिन पैसेजेस में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। अगर आप अनसिन पैसेज की थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप सीधे 10 नंबर अपनी जेब में ला सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए एक और अनसिन पैसेज लेकर आई हूँ जो कि CBSE के नए एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और नए सिलेबस के हिसाब से है। वैसे तो ये अनसिन पैसेज क्लास 10th के लिए है, लेकिन अनसिन पैसेजेस के लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो क्लास 9th 10th 11th और 12th सभी क्लासेस के बच्चे इसको अच्छे से समझिए और जो यहाँ पर समझाया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिए ही वीडियो तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का आंसर पैसेज। Evolution has designated vultures to be the ultimate scavengers. Evolution का मतलब है उन्नति करना। Evolution ने वल्चर्स को, जिन्हें हम गिद्ध कहते हैं, गिद्ध को एक उपाधि दी है, डेजिग्नेटेड, उनको उपाधि दी है या ओहदा दिया है। किस चीज का? अल्टीमेट स्कैवेंजर्स का। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? वे जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। Enormous wingspan allows them to circle in the air for hours. Enormous wingspans, उनके जो बहुत बड़े पंख हैं, जब वो उसको फैलाकर हवा में उड़ते हैं तो ये घंटों तक पूरा चक्कर लगाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है तो उसके ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे गिद्ध आकर वहां घंटों तक घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। तो वो इतने घंटों तक वहां चक्कर कैसे लगा लेते हैं? क्योंकि उनके जो विंग्स हैं वो बहुत बड़े हैं, enormous. Their beaks, while rather horrifying, are weak by bird standards, made to scoop and eat flesh. उनकी जो चोंच है, बीक, दिखने में बड़ी डरावनी सी लगती है, लेकिन बर्ड स्टैंडर्ड से उनको मेजर किया जाए तो वे कुछ कमजोर होती हैं। कमजोर क्यों है? क्योंकि वे शिकार करने के लिए नहीं बनी है। वे किस लिए बनी है? स्कूप करना और फ्लेश को खाना। जैसे हम आइसक्रीम के डिब्बे में चम्मच को डाल के ऐसे आइसक्रीम को स्कूप करते हैं, इस तरीके से वो अपनी बीक को, जो मुड़ी हुई बीक होती है, उसे डालकर अंदर से मांस को स्कूप करते हैं और उस फ्लेश को खाते हैं। However unappealing they may seem, vultures serve an important role in the ecological cycle, processing dead bodies of animals. वल्चर्स जो हैं, दिखने में चाहे कितनी अनअपीलिंग हो, बेकार गंदे से लगते हो, लेकिन ये वातावरण के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्या रोल निभा रहे हैं? मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज को प्रोसेस करना। आप सोचिए, अगर जानवर मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज वहीं पर पड़ी रहेंगी तो वहां कितनी गंदगी और कितनी बदबू फैल जाएगी। तो उस सफाई का काम कौन करता है? वल्चर्स। इसलिए ये बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीचे आएगा। Only 20 years ago, India had plenty of vultures, flocks so enormous that they darkened the skies. केवल 20 साल पहले की बात है कि इंडिया में बहुत सारे गिद्ध थे। इतने ज्यादा थे कि जब वो एक साथ अगर आसमान में आ जाते थे तो आसमान काला पड़ जाता था, ऐसे लगता था कि पूरा काला हो गया है। But by 1999, their numbers had dropped due to a mysterious kidney ailment. 99 में ये पता लगा कि उनको एक कोई किडनी की ऐसी कुछ मिस्टीरियस बीमारी है जो पता नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो मरते जा रहे थे। By 2008, 99.9% of India's vultures were gone. 99.9% मर गए, 0.1% ही बचे. It was finally discovered that they had been killed by a drug called diclofenac, a pain reliever along the lines of aspirin or ibuprofen. 2008 में जब पता लगा कि ये लोग इतने ज़्यादा संख्या में मर गए हैं, तो उस पर खोज शुरू की गई, तो पता लगा कि ये किस वजह से मर रहे हैं। एक दवाई है डाइक्लोफेनेक, जो कि एक पेन रिलीवर होती है। Indians revere their cows, and when a cow showed signs of pain, they treated it with diclofenac. इंडियन लोग जो हैं वो गाय को माता की तरह पूजते हैं। रिवेयर मतलब किसी को पूजना, श्रद्धा पूर्वक उनका आदर करना। तो जब गाय कोई भी दर्द के सिम्टम शो करती थी तो उसको कोई दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफेनाक। आफ्टर द एनिमल डाइड, द वल्चर्स वुड ईट द कॉर्प्स।
कॉर्प्स, डेड बॉडी को ही कॉर्प्स बोलते हैं। तो जब उस गाय को दवाई दी गई है, जब वो गाय मर जाएगी और उसके बाद उसकी बॉडी को जब वल्चर्स खाएंगे तो वो दवाई भी उनकी बॉडी में जाएगी। एंड दो दे बोस्ट परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम, वल्चर्स कैन नॉट डाइजेस्ट द ड्रग। एंड दो हालांकि ऐसा माना जाता है, ऐसी लोग बड़ाई करते हैं कि वल्चर्स का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि वल्चर्स जो हैं इस ड्रग को, इस दवाई को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया बैन द यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक फॉर वेटरनरी यूज इन 2006। वेटरनरी मतलब जानवरों से रिलेटेड, तो जानवरों में डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया 2006 तक, बट इट इज स्टिल वाइडली यूज्ड। लेकिन ऐसा तो चलता ही रहता है कि बैन हो गई है लेकिन चीजें चलती रहती हैं। The near extinction of vultures has caused disease in the country as rats and dogs moved in to take their place, spreading pathogens that would have otherwise been destroyed by the vultures. तो vultures जो near extinction 0.1% ही बचे हैं तो almost extinct ही कहलाएंगे। तो जब वो extinct हो गए हैं तो उसकी वजह से बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब एनवायरनमेंट में कोई सफाई करने वाला नहीं बचेगा तो बीमारियां तो फैलेंगी ही। ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पहले मरे हुए जानवरों को या मरे हुए लोगों को कौन खाते थे? गिद्ध खाते थे। जब गिद्ध मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो उनकी जगह किसने ले ली है? रैट्स एंड डॉग्स मूव्ड इन टू टेक देयर प्लेस। उनकी जगह रैट्स एंड डॉग्स ने ले ली है, लेकिन वो लोग उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं जिनको वल्चर्स डिस्ट्रॉय कर सकते थे, और इस तरीके से ये पैथोजेंस जो हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं। Vultures need large ranges to scan for food and undistributed areas in which to nest. Vultures को अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए होती है, और अंडे देने के लिए भी इन्हें एक शांत वातावरण चाहिए। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन से, जैसे कि हम फॉरेस्ट वगैरह को खत्म करते जा रहे हैं, तो उनके लिए शांति बची नहीं है, तो वो नेस्ट नहीं दे पा रहे, तो उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही। They also need an abundance of prey species since they rely more on chance than their own hunting skills to eat. और ये लोग भूखे भी मर रहे हैं, क्योंकि अगर वल्चर्स को जिंदा रहना है तो बहुत सारी प्रे स्पीसीज ज्यादा होनी चाहिए। प्रे स्पीसीज जैसे कि गाय, हिरन, बकरी, जिनको कि दूसरे जो कार्निवोरस जानवर हैं जो मारते हैं। कि वल्चर्स जो हैं ये खुद शिकार नहीं करते, ये सिर्फ चांस पर ही जीते हैं कि दूसरे ने मारा, जो बच गया तो मिल गया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये सब कैसे कम हो गया? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। जंगल कम हो गए हैं तो हर तरीके की स्पीसीज कम हो गई हैं, तो उसका परिणाम जो है ये वल्चर्स भी भुगत रहे हैं। मीनवाइल देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन सेकेंडरी पॉइजनिंग। और इसी दौरान क्या हो रहा है? सेकेंडरी पॉइजनिंग में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। Vultures feed on carcasses laced with poison intended to kill jackals or other predatory carnivores. Vultures क्योंकि ये डेड बॉडीज को खाते हैं, तो क्या होता है, उन डेड बॉडीज पे पॉइजन लगा होता है। कई बार पॉइजन क्यों लगा होता है? पॉइजन इसलिए लगाया जाता है कि जेकाल्स या दूसरे कार्निवोरस जानवर को फंसाने के लिए, और जब उनको ये खाते हैं तो ये पॉइजन उनके शरीर में चला जाता है। तो ये हमारा पैसेज यहाँ पर खत्म होता है। आगे आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और अब की बार सीबीएसई ने ये पैटर्न रखा है कि यहाँ पर भी आपको चॉइस दे दी है, 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो जो भी 2 क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि आप श्योर नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, vultures serve an important role in the ecological cycle as they eat less। ऐसा कुछ नहीं है। They process dead bodies of animals। हाँ, वो प्रोसेस करते हैं। They help to maintain food webs। They clear grounds with their wings। तो बी पार्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वल्चर्स इकोलॉजिकल साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे निभा रहे हैं? डेड बॉडीज को प्रोसेस करके। सेकेंड क्वेश्चन, choose the best option that suits the central idea of the paragraph from the given quotes। It is not the strongest species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change by Charles Darwin। चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगा, या जो सबसे ज्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, वो जिंदा रहेगा। नहीं, जो
चेंज के प्रति अपनी बॉडी को अनुकूल बना लेता है, चेंज को अडेप्ट कर लेता है, वही जिंदा रहता है, वही सर्वाइव करता है। लग तो यही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। डेथ इज नेचर्स वे ऑफ सेइंग योर टेबल इज रेडी बाय रॉबर्ट विलियम्स। दिस इज नॉट करेक्ट। हंगर इज द बेस्ट सॉस इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट इट इज द बर्ड दैट सफर्स एंड नॉट द हंटर। तो हमारे पैराग्राफ के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वर्चर्स हैं वो हालांकि बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वे उस पॉइजन को या अपने एटमॉस्फेयर को अडेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं। Meanwhile, there is a dramatic increase in secondary poisoning. Vultures feed on carcasses laced with poison intended to kill jackals or other predatory carnivores, or they are poisoned by the lead in animals left behind by hunters. तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जब जो शिकारी होते हैं वो किसी डेड बॉडी पे पॉइजन लगाकर वहां पर छोड़ देते हैं कि जकाल या शेर उसको मारने या खाने के लिए आएगा तो हम उसका शिकार करेंगे, और उसके चक्कर में कौन फंस जाते हैं, जो वल्चर्स हैं वो उन डेड बॉडीज को खाते हैं तो वो उस पॉइजन का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि राइटर यहाँ पर नेग्लिजेंट है, कंसर्न्ड है, केयरिंग है, पेशेंट है, वरिड और इन्फॉर्मेटिव है। तो इसको आप एलिमिनेशन के तरीके से करिए। नेग्लिजेंट तो बिल्कुल नहीं है, कंसर्न्ड लग रहे हैं, केयरिंग नहीं है, पेशेंट भी नहीं है, वरिड वरिड है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो हमें देखना पड़ेगा इन्होंने हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने हमें दिया 1 एंड 3, नेग्लिजेंट एंड केयरिंग, ये बिल्कुल नहीं है। 4 एंड 5 इज पेशेंट एंड वरिड, तो पेशेंट नहीं है तो 4 वाला भी खत्म। कंसर्न्ड एंड वरिड, और थर्ड है केयरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, तो केयरिंग भी नहीं है। तो सही जो पेयर बना वो हमारा बना 2 एंड 5, दिस इज कंसर्न्ड एंड वरिड। ओके, सो आंसर इज सी, 2 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए आपके हिसाब से कौन सा टाइटल सबसे सही होना चाहिए। मिस्ट्री ऑफ वल्चर्स, ये हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द एक्सटिंक्ट स्पीसीज, बर्ड स्टैंडर्ड्स। डी नहीं है, सी नहीं है, ए थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन ए से बेटर हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि बी इसका आंसर है। द रीजन बिहाइंड vultures dying is they feed on carcasses laced with poison intended to kill jackals or other predatory carnivores, ये सही है। दे आर हंटेड, नहीं उनका तो कोई शिकार नहीं होता। दे डू नॉट गेट इनफ फूड, हाँ इनफ फूड उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उनके मरने की मेन वजह ऊपर वाला ज्यादा बेटर है। दे आर डिजीज, उनको ऐसी बीमारी है तो उसका कारण कुछ और है। तो इसमें हम देंगे ए, आंसर इज ए, दे फीड ऑन carcasses laced with poison, that's why they are about to extinction. Question number 6, what does the phrase moved in to take their place mean in the passage। उनकी जगह लेना, इसमें क्या इसका contributed in the task, help them, replace them, replace them। जब कोई एक इंसान वहां पर बैठा हुआ है उसकी जगह ले रहे हो, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा सा मेरे को एकदम से अभी अभी एग्जाम्पल आया कि आप लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे। कपिल शर्मा शो में पहले सिद्धू जी आते थे, तो सिद्धू जी को किसने रिप्लेस किया, हु हैज मूव्ड इन टू टेक हिज प्लेस। ओके, तो आपको क्लियर हो गया इसका मीनिंग। आंसर इज सी। व्हाई आर द वर्चर्स बीक कंसिडर्ड वीक, उसको वीक क्यों माना जाता है। सिंपल, बिकॉज दैट इज मेंट टू स्कूप एंड ईट फ्लैश ओनली, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकते। जैसे जो पैनी चोंच वाले बर्ड्स होते हैं वो शिकार करते हैं, वो मतलब उसको मारते हैं, इन्हें सिर्फ उसमें से निकाल निकाल के खाना है स्कूप करके। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू मेक द रीडर्स डैश थ्रू दिस राइट अप। ऑथर इस राइट अप से, इस पैसेज से हमें क्या करना चाहते हैं, रीडर्स को कंसर्न करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, अवेकन्ड और अवेयर। अवेयर, वो हमें जागरूक करना चाह रहे हैं कि वल्चर्स किस वजह से मर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन इन द पैसेज अबाउट द वल्चर्स। दे ईट कॉप्स, हाँ ये तो सभी जानते हैं कि वो डेड बॉडीज को खाते हैं। दे कैन नॉट डाइजेस्ट ड्रग्स,
कि वो ड्रग को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हाँ ये बात हमें नहीं मालूम थी। दे आर इनॉर्मस, हाँ वो बड़े होते हैं। दे हैव वीक बीक्स, ये भी मालूम है। सो आंसर इज बी, दे कैन नॉट डाइजेस्ट ड्रग is an interesting fact given in the passage. Question number 10th. Choose the option that correctly states the two meanings of boast as used in the passage. Boast का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, या अपनी बड़ाई करना, या अपनी शान बखारना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं to brag about oneself, to exaggerate, to talk very proudly, to show off, to show pride and arrogance. तो वैसे तो सब मिलते जुलते बोस्ट की ही मीनिंग है, लेकिन हमें ये देखना है कि पैसेज में किस तरीके से वो यूज हुआ है। तो पैसेज में के हिसाब से इन्होंने हमें कॉम्बिनेशन दिए हैं 2 and 3, टू एग्जैजरेट एंड टू टॉक वेरी प्राउडली। तो एग्जैजरेट तो है बट टॉक वेरी प्राउडली नहीं है। 1 and 2, टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, टू एग्जैजरेट, ये लग रहा है, क्योंकि वो वहां पर कह रहे थे कि जैसा कि वल्चर्स के बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। 4th and 5th, टू शो ऑफ, टू शो प्राइड एंड एरोगेंस, ये तो बिल्कुल नहीं है। 3 and 1, टू टॉक वेरी प्राउडली, टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ। लेकिन सबसे बेटर हमें लग रहा है 1 and 2, टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ एंड टू एग्जैजरेट, एग्जैजरेट किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। So the answer is 1 and 2. Question number 11th. Select the option that makes the correct use of designated as used in the passage to fill in the blanks. Designated का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी को एक उपाधि देना या ओहदा देना। He was designated as Prime Minister, कि वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे हैं। उत्तराखंड इज डैश एज लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स की उपाधि दी गई है। तो ट्रू सेंस में ये वाला ही यूज हो रहा है, जैसे कि वहां पर हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही है कि वल्चर्स आर डेजिग्नेटेड एज द अल्टीमेट स्कैवेंजर्स। तो उसी सेंस में हमें देखना है, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12th. What is the message conveyed in the last paragraph of the passage? पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा हो रहा है। So human activities need to be controlled to provide vultures open space to scan for food and nest. Jackal's kill vultures. ये क्या अजीब बात है। Vultures are an extinct species now. Vultures themselves are responsible for their own extinction. तो ये बड़ा क्लियर है कि इसमें आंसर होगा ए, कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि वल्चर्स अपनी जनसंख्या को कुछ बढ़ा सके। तो ये हमने 12 के 12 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से आप जिसमें भी श्योर ना हो उन दो को आप छोड़ सकते हैं, जिसमें श्योर हो उसे ही कीजिए। जितने ज्यादा अनसिन पैसेजेस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, और इससे आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किया है उसका अनसिन पैसेज मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, जो ऊपर आई बटन में आपको लिंक उसका दिख जाएगा। और ये वाला भी आपको पूरा का पूरा रिटन फॉर्मेट esshout.com पर मिल जाएगा। और यहाँ पर इन 12 क्वेश्चंस के अलावा जो ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके 8 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उसे भी आप वहां पर पढ़कर देख सकते हैं। वो आपकी जनरल राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप esshout.com पर जाकर भी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को वहां लिख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपके लिए और किसी हेल्पफुल कंटेंट के साथ। गुड बाय।